चिंता संतान हंतारो यत्पाद आचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी सहायत राष्ट्रयास्ता मस्वांता कत्य कृपा प्रतास्ता मदीय वाचां वचयं तदंतति धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मिस्साराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुष्पितक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुद्धादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिकाः भूय भावुकाः। जी मैं ज्वाइन हो गया हूँ। ओके, आज के सत्र में सबको स्वागत करूं और आज को विषय थोड़ा ध्यान से समझने लायक विषय है, तो ध्यान से समझोगे तो बात आएगी समझ में। ओहो, क्या बात है। आज आपके लिए भी सरप्राइज है, मेरे लिए भी सरप्राइज है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह। अभी एकदम से दौड़ता दौड़ता पहुंचे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके। तो अपन 10वां श्लोक देख रहे थे। वृंदावनम सखी भूमि वितनोत कीर्तिम यद्देवकी सुतपदाम्बुज लब्धलक्ष्मी गोविंद वेणुम अनुमत्तम मयूर नित्यम प्रेक्ष्याद्रि सान्वपरतान्य समस्त सत्वम। या श्लोक के व्याख्यान में जैसे अपन ने या श्लोक को व्याख्यान पिछली बार देखे तो कि हे सखी, देवकी के पुत्र के चरण कमल सु जाकू लक्ष्मी प्राप्त भई है और गोविंद के वेणु को अनुसर के जो मत भय जो मयूर हैं उनके नृत्य को जो देख करके गिरिराज के शिखर के वहांसु सारे प्राणी जो हैं वहां मौन हो गए हैं। ऐसा वृंदावन भूमि की कीर्ति को बढ़ा रहे है। ये जनरल या कि प्रेम है। मैंने पिछली बार भी आपको अब ये बात समझाई थी कि या श्लोक में महाप्रभु जी आपको अर्थ कर रहे हैं कि चरणा नाम स्वरूप माह, चरण को स्वरूप कह रहे हैं। तो प्रधानता चरणारविंद के
महात्म्य के स्थापन की है कि प्रभु को जो चरणारविंद है, वाको चरणारविंद को क्या महात्म्य है, वाको महात्म्य मने वाकी प्रधानता है, और सारे बातन को गौण कर दो। ये महाप्रभु जी को जो है गर्भित आशय है, और यही गर्भित आशय को थ्रू आउट दी सुबोधनी जी, थ्रू आउट दी टिप्पणी जी, और थ्रू आउट द लेख प्रकाश योजना, सब जगह यही बात को प्रकाशन किया गया है। तो वो बात मूल अर्थ है, याको वो बात भूलियो मत। तो याके निरूपण में आज अपन आगे देखेंगे। अब तक अपन ने महाप्रभु जी ने वृंदावन विहारे चरणानाम स्वरूप माह पेज नंबर 304 पे ये बात जो बताई थी, वाको 305 पे टिप्पणी जी के हिसाब से अतः सुष्ठुक्तम चरणानाम स्वरूप माह इति वहां तक भयो अपनो ये भयो। तो और मैं आशा करूं कि आप लोगों ने या को स्वाध्याय किए होगा एक बार, या को अगर स्वाध्याय नहीं किए होगा तो फिर तकलीफ होगी थोड़ी समझने में, लेकिन स्वाध्याय कर लोगे तो परेशानी नहीं होगी। अब देखो, वाक्य बाद अचानक श्री गुसाई जी जो है, पहले अपन जो है वो सुबोधनी जी देख ले नहीं। हम्म, हाँ, न तो पुरुषोत्तम से वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, नहीं पहले टिप्पणी जी कोई जो भाग है वो देखना पड़ेगा, बाकी बाद में अपन देखेंगे। अपन ने यहाँ तक देखिए तो कि सुष्टुप्तम चरणा नाम स्वरूप माह, ये तो पंक्ति आपको मिली होगी पेज नंबर 305 पे। अब देखो, टिप्पणी जी में आगे श्री गुसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि असाधारण धर्म निरूपणे धर्मी निरूपण संपत्तिवत यतो लीलैव तत्परिचायका एवं सति देवानां पादा इति आरभ्य आदिदैविक आनंद रूपौ इति अंतेन यावन्ति चरण रूपाणि उक्तानि तदतीतत्वम् एतच्चरणयोः ज्ञापितं भवति। तो ये जो पंक्ति है, या कुछ जरा ध्यान से समझने का प्रयास करो। देखो क्या कह रहे हैं गुसाई जी। अचानक से एक बात गोसाई जी ने उठा दी कि असाधारण धर्म निरूपण धर्मी निरूपण संपत्ति के असाधारण धर्म को जब निरूपण हो रहे है तो वहां निरूपण हो रहे है, ये बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह तो लीलैव तत्परिचायिका, यूं कह रहे हैं, लीला ही वह बात की परिचायक है। तो ये महापुरुष जी गोसाई जी बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, या को मतलब क्या है? तो देखो, जब तक नीचे अपन प्रकाश नहीं देखें तब तक अपन को ये पंक्ति स्पष्ट नहीं होगी कि जो प्रकाश में देखो नीचे से दूसरी पंक्ति, प्रकाश में पुरुषोत्तम जी के प्रकाश में नीचे से दूसरी पंक्ति के ननु अत्र लीला स्वरूपमेव विविक्तम सिद्ध्यति न तु चरणानाम इत्यतः असाधारण इत्यादि। भाई ये जो आप बता रहे हो, पुरुषोत्तम जी यूं समझाना चाह रहे हैं कि वृंदावनम सखी भुवि वितनोति कीर्तिम
यह देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, ये जो श्लोक कह रहे है, या में प्रभु के लीला स्वरूप को ही विवेचन सिद्ध हो रहे है, चरण को नहीं। न तो चरणानाम लीला स्वरूपमेव विविक्तम, वाकी ही विवेचना करी गई है। न तो चरणानाम, चरण की विवेचना नहीं करी गई, या लिए कह रहे हैं असाधारण इत्यादि। तो गुसाई जी बाबा बापू उदाहरण बता रहे हैं कि भाई असाधारण धर्म को जब निरूपण हो रहे है, तो एक बात समझो, तो असाधारण धर्म के निरूपण में जो है धर्मी को निरूपण मानना चाहिए क्योंकि लीला ही बाकी परिचायिका है। गुसाई जी यो कहना चाह रहे हैं कि जब कोई भी असाधारण धर्म की बात चल रही है, तो असाधारण धर्म को करने वालों जो धर्मी है, तो वही कोई निरूपण भयो ना, धर्म को निरूपण कहाँ से भयो, है ना। असाधारण धर्म को तो धर्मी को ही निरूपण आ रहे है वहां पे। तो गोसाई जी यूं कह रहे हैं कि जैसे असाधारण धर्म के निरूपण में धर्मी को निरूपण हो मानना चाहिए, ऐसे ही लीला के निरूपण में यहाँ पे जो है यहाँ पे चरणारविंद को महात्म्य स्थापित किया गया है। ये बात कितने इनको आई समझ में। मुझे नहीं समझ में आई। नहीं आई समझ में। देखो गुसाई जी की पंक्ति वापस पढ़ो। असाधारण असाधारण धर्म निरूपणे धर्मी निरूपण संपत्तिवत। जब असाधारण धर्म को निरूपण के सुधर्मी को निरूपण हो गए है, जब भी असाधारण धर्म को निरूपण हो गए है, असाधारण धर्म हो, साधारण धर्म नहीं, असाधारण धर्म को जब भी निरूपण हो गए है, तो वासु धर्मी को निरूपण मानना चाहिए। ऐसे ही कहें कि लीला ही धर्मन को परिचय अपने को करावे है। यासु ये बात समझो कि यहाँ भी लीला के स्वरूप के निरूपण सु धर्मी चरण के स्वरूप को निरूपण भयो है, ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। हाँ भाई। जी यहाँ ऐसो असाधारण धर्म को मतलब ऐसे नॉर्मल उदाहरण ले रहे हैं कि आगे के हाँ पंक्ति के साथ कोई रिलेशन है आपको? नहीं नहीं, ऐसे उदाहरण ले रहे हाँ, हैं। सो ऐसे कह रहे हैं ना कि असाधारण धर्म को प्रकट करने के लिए जब भी धार्मिक को स्वरूप आवे है, वैसे ही ऐसे ऐसे वाही ही ये प्रकार कह से। रहे हैं, यहाँ पे भी लीला के स्वरूप को हाँ, निरूपण जब अपन कर रहे हैं, तो ठाकुर मूल जी लीला श्लोक कर रहे में हैं, वृंदावन में लीला कर रहे हैं, तो वृंदावन में जाकर ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, तो वह लीला को जो स्वरूप है, तो लीला के स्वरूप के निरूपण से जो है धर्मी के चरण के स्वरूप को निरूपण है, धर्मी के स्वरूप के धर्मी स्वरूप के चरण को निरूपण यहाँ पे अभिप्रेत है। लीला धर्म है और चरण जो है वो धर्मी है, वो कहने का मतलब है। और जी आप समझ लो, असाधारण धर्म मतलब पुष्टि लीला ना, वही समझ लो ना। कोई भी लीला, कोई भी कोई लीला। भी कोई भी लीला धर्म है। तो जब धर्म को निरूपण, साधारण धर्म की बात है, लेकिन जब अपन असाधारण धर्म का निरूपण कर रहे हैं, असाधारण धर्म को निरूपण मतलब ये असाधारण धर्म ही भयो ना कि वृंदावन सखी भूमि वितनोति कीर्तम, यह देवकी सुत पदाम्बुजम। माने महा ठाकुर जी के चरण कमल की शोभा सु वृंदावन शोभित हो रहे तो है। भी तो है, हाँ। आयोजन में ये असाधारण धर्म है। तो असाधारण धर्म के निरूपण सु निरूपण धर्म को नहीं है, बल्कि धर्मी चरण के स्वरूप को निरूपण है। ये बात गोसाई जी कह रहे हैं। ये जो आपत्ति उठाई थी प्रकाश में, प्रकाशकार ने नीचे बताई थी
कि भाई लीला स्वरूपमेव विविक्तम सिद्ध्यति न तु चरणानाम। भाई लीला के स्वरूप कोई निरूपण भयो है आसु तो कि ठाकुर जी जो वहां पे वेणु बजा रहे हैं, मयूर नृत्य हो रहे हैं और शिखर वगैरह जो नहीं, इनको म्यूट करो ना। हाँ, तो ये जो निरूपण हो रहा है, तो भाई एक ऐसे मत कहो कि लीला के स्वरूप कोई निरूपण भयो है। यूं कह रहे हैं चरण को ही निरूपण भयो है। ख्याल में आया ना आपको? तो आगे वो कह रहे हैं कि ये ऐसो होने सु जे जे एवं सत्य। हाँ। एक ही मिनट, सॉरी। या में प्रकाशकार क्या कह रहे वो समझना तो। प्रकाशकार ने बताया ना, प्रकाशकार की पंक्ति मैंने बांकी तो सही। हाँ जी, वो ऊपर को समझ नहीं आया था ना, या लिए वो जुड़ नहीं पाया। ननु अत्र लीला स्वरूपमेव विविक्तम, वो मिली पंक्ति प्रकाशकार की। हाँ, तो लीला स्वरूपमेव विविक्तम, शंका उठा रहे हैं ननु अत्र। अरे भाई, यहाँ पे चरणारविंद के महात्म्य की बात क्यों कर रहे हो? भाई लीला स्वरूप की बात करो ना। वही यहाँ पे विविक्त भयो है और वही अति सिद्धि हो रही है यहाँ पे, न तो चरणाना। चरण की नहीं भई है, चरण को कहाँ विवेचन किया है? तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। याकू ही कह रहे हैं, माँ गुसाई बाबा यही को एक्सप्लेन कर रहे हैं। गुसाई जी के लिखवे की स्टाइल ऐसी है कि वामेसु क्योंकि शंका को जवाब दे रहे हैं, ऐसे हो। अब बोलचाल की भाषा में अपन जैसे बोले ना, अचानक पंक्ति आ जाए कि भाई असाधारण धर्म निरूपण है, धर्मी निरूपण संपत्ति। तो ये भाई अचानक पंक्ति आई कहाँ सु भाई? कौन से कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो वह कॉन्टेक्स्ट को पुरुषोत्तम जी यहाँ समझा रहे हैं कि भाई ऐसी संपत्ति प्रश्न खड़ो पे हो तो कह रहे हैं सिद्ध एवं सती इत्यादि। तो एवं सती इत्यादि मतलब नीचे देखो गुसाई जी की पंक्ति है, एवं सती को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एवं सती देवानाम पादा इत्यारभ्य, देवन के पाद यहाँ सु गुसाई महासुबोधि जी की पंक्ति को आरंभ हो करके आधिदेविकौ आनंद रूपौ इति अंतेन यावंती चरण रूपाणी उक्तानि। भाई देखिए, देवानाम पाद से लेकर आदि देविक रूपों, ये जो पंक्ति है वहां तक इत्यंतेन यावन यावंती चरण रूपाणी उक्तानि, जितने भी चरण के रूप कहे गए, तद अतीतत्वमेव एतत्, वो अतीत चरणन की व्याख्या है यहाँ पे। वो लीला विशिष्ट जो लोक वेद अप्रसिद्ध लोक वेदातीत पुरुषोत्तम है, वह लोक वेदातीत पुरुषोत्तम के चरण की यहाँ पे चर्चा चल रही है, ऐसो पता चले है। लेकिन ऊपर जो उदाहरण दिए गए, उक्तेषु पुरुषोत्तमो लोक वेद प्रथितो ज्ञेय, वो तो लोक वेद प्रथित है। लेकिन अयम, ये जो वृंदावन में चरण के महात्म्य के निरूपण की बात चल रही है, ये जो पुरुषोत्तम के चरण हैं, ये लोक वेदातीत पुरुषोत्तम के चरणारविंद के महात्म्य की बात यहाँ चल रही है। इति ज्ञेयम, ऐसो पता चले है। गुसाई जी को टिप्पणी जी पूरी हो गई 10 पे। गुसाई जी ने यासु अधिक कुछ नहीं कहा है या श्लोक के ऊपर। गुसाई जी मान के चल रहे हैं कि सब कुछ महाप्रभु जी ने बराबर एक्सप्लेन कर दिया है, यानी अब कोई हमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आयो, अब अपन आगे सुबोधनी जी बाँचे कि सुबोधनी जी में आगे महाप्रभु जी ने क्या कही। अब देखो सुबोधनी जी कहां तक भई थी। सुबोधनी जी 306 नंबर के पेज के ऊपर इति ईर्ष्या वर्णनम वहां तक भई थी। हाँ,
तो महाप्रभु जी की पंक्ति अपन ने वहां तक देखी थी। अब आगे की पंक्ति जो है बहुत खतरनाक पंक्ति है, जरा ध्यान से समझियो, बहुत छकाएगी ये पंक्ति अपन को। तो कह रहे हैं गुणत्रयेण सॉरी, गुणत्रयेण पूर्ववर्णनम निर्गुण गोपिका तु एषा इति नात्र असूया केचित्। अब देखो ये बात कह रहे हैं, हाँ, कि पहले जो वर्णन आयो, या के पहले जो वर्णन आयो तो काय में आयो तो वर्णन 7, 8, 9 पूर्व गुणत्रयेन पूर्वम वर्णनम। अब ये देखो, अब ये मेरी व्याख्यान है हो। पूर्वम वर्णनम को पूर्व में वर्णन कर चुके हैं, या को कोई टीकाकार ने कहीं खुलासा नहीं किया है, न प्रकाशकार ने खुलासा किया है, न लेखकार ने किया है, और न टिप्पणीकार ने किया। अब ये मैंने व्याख्यान मेरी व्याख्या समझ लो आपको कि गुणत्रयेण पूर्वम वर्णनम, गुणत्रय से पूर्व में वर्णन कियो तो, और निर्गुण गोपिका तो है, ये निर्गुण गोपिका है। तो या क्या पहले जो 7वां, 8वां और 9वां श्लोक को वर्णन करने वाली जो गोपिका हती वो सगुण गोपिकाएं हती, सात्विक राजस तामस रूपा। और ये जो गोपिका है, वृंदावनम सखी भुवि वितनोति कीर्तिम, या को वर्णन करने वाली जो गोपिका है, श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि निर्गुण गोपिका तो ऐसा, ये जो है निर्गुण गोपिका है, इति न अत्र असूया इति केचित्। कितनी खतरनाक पंक्ति महाप्रभु जी लिखे हैं, बाप रे। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये निर्गुण गोपिका है, या लिया या को असूया नहीं है। ऐसे कोई कोई कितने बोले हैं। और महाप्रभु जी को आश्चर्य क्या होएगा, मतलब महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत समझो कि निर्गुण गोपिका है तो असूया नहीं होगी, हो रही है बाखूबी असूया। अब ये बात लेखकर जो खुलासा नहीं करे ना, तो समझ में ही नहीं आवे। तो देखो नीचे नीचे पंक्ति पढ़ो, लेखकार मतलब वल्लभ जी क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 306 पे लेखकार की नीचे सु दूसरी पंक्ति, स्वमतम केचिदिति, कोई कह रहा है ऐसो, क्या कह रहा है कोई, बताओ बताओ, या कोई रिपीट करो शंका को, हाँ बताओ। यहाँ पे कोई ऐसे कह रहे कि निर्गुण गोपिका को ईर्ष्या नहीं होवे, ऐसा अगर कोई को लगता हुए तो। कोई कोई ऐसे कह रहा है कि यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो है, ये पूर्व में वर्णन जो है सगुण गोपिकान का है, ये जो गोपिका वर्णन कर रही है वो निर्गुण गोपिका है, या लिए नात्र असूया, या लिए वो असूया नहीं है, ऐसा कितने कहवे हैं। आयो, हाँ। तो वल्लभ जी के नीचे कह रहे हैं, लेखकार कह रहे हैं कि स्वमतम तु निर्गुणत्वेपि, स्वमतम तु खुद के मत में तो निर्गुण होते भय भी तद रस स्वभावात्, वह रस के स्वभाव सु कदाचित असूया संभवे संभव इत्येव भवति। असूया हो भी, ऐसा भी भाव है, ऐसा नहीं है कि निर्गुण गोपिका है तो वो असूया होएगी ही नहीं कभी, ऐसा नहीं है, होवे असूया तो, असूया तो स्वभाव है, होना भी चाहिए असूया। निर्गुण गोपिका है तो कब है,
आपको असूया नहीं होगी का? एक बात समझो, 84 विष्णु अपन जितने भी माने हैं वो सब निर्गुणी तो है ना, लेकिन उनको असूया नहीं आती का? कौन या खेलवे की बानी, ऐसे नहीं कह दिया था का ये असूया ही तो है। भाई ऐसे क्यों बोलो? भाई हम काकरी मारे तो कुछ नहीं, वो काकरी मारे तो हम मार रहे हैं, तो बीच में प्रश्न कर रहे हो। तो असूया तो होए कि नहीं होए? तो कह रहे हैं कि अस्मत् स्वमतम तु निर्गुणत्वेपि तद रस स्वभावात् कदाचित असूया संभवति इत्येव, संभवति एव इति भाव। संभव भी हो है, ऐसो भाव है। तो आगे महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं देखो, तो सखी इति, लेकिन कुल मिला के असूया, महाप्रभु जी यहाँ पे कह रहे हैं कि सखी इति सम्मति अर्थम, ये जो सखी संबंध संबोधन कियो है ना, वृंदावनम सखी, तो ये जो सखी संबोधन कियो है, तो वो यूं कह रहे हैं कि सम्मति के अर्थ के लिए संबोधन कियो है। सम्मति के, अपनी सखी से सम्मति ले रही कि हैं सखी में बराबर कह रही हूं कि नहीं, यूं सम्मति के लिए। तादृश्यो न बहवः इति एक वचनम, और वो सखियां कोई ज्यादा नहीं है, या लिए बाजू में खड़ी है वही सखी है, या लिए एक वचन से कहो है, सख्य नहीं कहो है, सखी सखी कहो है, सखी एक वचन हुए है। तो यूं कह रहे हैं कि तादृश्यो न बहवः इत्येक वचनम असूया पक्षे भी तथा, कि असूया होवे पे भी वही बात है, और असूया नहीं होवे पे भी वो बात है। ख्याल में आयो? अब आगे देखो बात कर रहे हैं कि ननु, अब कुल मिला के बात ये समझो कि चाहे असूया वाली गोपिका होए कि असूया वाली गोपिका नहीं होए, ये महाप्रभु जी के मत में निर्गुण गोपिका है। महाप्रभु जी कह रहे हैं ना कि निर्गुण गोपिका तो ऐसा, तो निर्गुण गोपिका जब भी बोले है तो सारभूत बोले है, और वो जस को तस वर्णन करे है, और बिल्कुल यथार्थ बात अपने को समझावा है। याली महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये निर्गुण गोपिका है। आयो समझ में? देखो कैसे कह रहे हैं कि ननु भगवत पदानि यथा व्यापी वैकुंठे भवन्ति एव भवन्ति एवं वृंदावने भी जातानि इति किम आश्चर्य। तो कह रहे हैं कि हे भाई, एक बात समझो, शंका ये हो रही है कि भगवान के चरण जैसे व्यापी वैकुंठ में हुए हैं वैसे वृंदावन में भी होए, तो हमें आश्चर्य क्या है? ननु भगवत पदानि यथा व्यापी वैकुंठे भवन्ति, व्यापी वैकुंठ में हुए हैं, एवं वही तरह सु वृंदावने भी जाता नहीं, वृंदावन में भी हुए हैं। हमें आश्चर्य की क्या बात है? तुम इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हो कि भाई यानी भूमि की कीर्ति को बढ़ाए हुए है न, ये न वो, ये सब बात क्यों कह रहे हो? तत्राह भुवो वितनोति कीर्ति। भाई ऐसा है कि बाकी उत्तर में कह रहे हैं कि भाई वो वृंदावन जो है भूमि की कीर्ति को बढ़ा रहे हो, भूमि वृंदावन है जो है भूमि की कीर्ति को बढ़ा रहे हो है, या के लिए हम बाकी बात कर रहे हैं। यदि वृंदावनम व्यापी वैकुंठ एव स्यात्, यदि वृंदावन व्यापी वैकुंठ में ही हो तो तदा न काचित चिंता, तो कोई चिंता की बात नहीं आती। पर भूमौ तद वर्तत,
हाँ, भूमौ भूमौ तद्वर्तत इति केवलं भूमेः कीर्तिमेव तनोति। धन्या भू, माने भूमि पे भी वृंदावन है, वृंदावन पृथ्वी के ऊपर भी है यासु, केवल वो पृथ्वी की कीर्ति को ही बढ़ा रहे है। इति भूमि है कीर्तिमेव तनोति, तनोति मतलब तनो तन 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 जात जो तो है विस्तार में आवे, तनु विस्तारे, तनोति जो है ना वो विस्तार के अर्थ में है। कीर्तमेव तनोति, यदि कीर्ति को विस्तार कर रहे हो है। धन्या भू यत्र वृंदावन, धन्य है भूमि के जहां वृंदावन है, यूं कह रहे हैं। भगवतो नित्य स्थितिम अमन्यमानाया वचनम, ये देखो बहुत ही कमाल की पंक्ति है ये, ध्यान से देखो या पंक्ति को। ये नित्य स्थितिम के ऊपर पुरुषोत्तम जी को वचन है। नित्य स्थिति के ऊपर पेज नंबर 307 के ऊपर, पेज नंबर 307 के ऊपर देखो क्या कह रहे हैं कि नित्य स्थितिम इति स्वहृदि इति अर्थात, नित्य स्थिति मतलब स्वहृदय में भी है। तो यूं कह रहे हैं कि भगवान की नित्य स्थिति को नहीं मानने वाले के ये वचन है। मने भगवान की वहां, वहां मतलब व्यापी वैकुंठ में नित्य स्थिति नहीं मानने वाली जो गोपिका है, वाकई ये वचन है कि केवल ठाकुर जी के वचन व्यापी वैकुंठ में ही हों, यहाँ नहीं हों, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी है और वहां पे भी है, सब जगह है। पदानी, क्यों? तो कह रहे हैं कि पदानी तू आदि देवी के, पद जो है चरणारविंद जो है आदि देवी के, नित्यानि एव स्थास्यन्ति प्रदर्शयन् प्रदर्शय प्रदर्शयिष्यति च क्वचित। यो क्या कह रहे हैं कि भाई चरण कमल जो है नित्य आदि दैविक में ही रहेंगे। हाँ बोल भाई। जी जी, या मैं समझ लो। तो ये नित्य स्थिति में प्रकाश में जो कह रहे हैं ना, वो स्वहृदय स्वहृदय में स्थिति है, वैसे कह रहे हैं ना। हम्म, तो देख सौर हृदय में है तो व्यापी वैकुंठ में कहाँ रहे भाई? अच्छा, जो व्यापी नित्य। वैकुंठ में रहे, तो व्यापी वैकुंठ में हृदय और रहने वाले भूमि पे तुम्हारे नित्य हृदय में कैसे आ गए? तो व्यापी वैकुंठ को मैं रहना कैंसिल हो गया कि नहीं? बराबर। हाँ वो है ना, सब पंक्ति मिल है। और महाप्रभु जी क्या करे, भगवत तो नित्य, महाप्रभु जी क्यों ये बोल रहे हैं माने वचनम? और तेने नहीं लगाया ना, यानी तो को अर्थ पूरा ही मान नहीं, अमन्य मान आया वचन, ओके। नित्य स्थिति को नहीं मानने वाले, अच्छा ठीक। और सॉरी लगा सॉरी वहां पे सॉरी सॉरी। भगवतो नित्य स्थितिम अमन्य मान आया वचन। वही तो कहूँ, महाप्रभु जी की पंक्ति बड़ी टेढ़ी बचती है भाई। चरण कमल नित्य तो आदिदेविक में ही रहेंगे। देखो कह रहे हैं महाप्रभु जी, पदानी तो आदिदेवी के नित्यानि एव स्थास्यन्ति प्रदर्शयिष्यति च क्वचित। भाई महा ठाकुर जी के देखो, एक बात समझो, चरण कमल नित्य तो आदिदेविक में ही रहेंगे, ये बात हम मान रहे हैं। वृंदावन में वाको प्रदर्शन तो कभी की होएगा, कभी की ठाकुर जी वहां वृंदावन में वाको प्रदर्शन करवा में है। और भगवान तू अपराधीन है। अपराधीन मतलब स्वतंत्र है। अपराधीन का अर्थ क्या हुआ है? स्वतंत्र है। या लिए
इति न तत्प्रदर्शने वृंदावनस्य सामर्थ्यम। ये वृंदावन में चरणारविंद के महात्म्य को जो स्थापन हो रहे है, ये कोई वृंदावन को काम नहीं है, वृंदावन की सामर्थ्य नहीं है, ये तो प्रभु की सामर्थ्य है ना। यालिए देखो, याली श्रीवास्तु महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि भाई चरणानाम स्वरूप माह। यानी श्रीवास्तु महाप्रभु जी एक पार्थ पकड़ के बैठे कि भाई चरण के स्वरूप को कह रही है। ये तो वृंदावन की कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसे चरणारविंद वहां वो वृंदावन प्रकट करवा सके। भक्ते सर्वत्रैव तथात्वात् न वृंदावन प्रतिष्ठा भवति इति प्रतिष्ठाया निमित्तमाह। देखो यूं कह रहे हैं, ये भक्ति तो सब ठिकाने प्रकट होएगी, यासु कोई वृंदावन की प्रतिष्ठा सिद्ध नहीं हो गए है। भक्ति तो सर्व ठिकाने प्रकट होएगी, यासु कोई वृंदावन की मने प्रतिष्ठा यासु सिद्ध नहीं हो रही है। वृंदावन की प्रतिष्ठा को जो निमित्त है ना, तत् प्रतिष्ठाया निमित्तमा। भाई वृंदावन की जो प्रतिष्ठा हो रही है वहां को निमित्त क्या है, तो कह रहे हैं देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। मतलब क्या, तो कह रहे देवकी के पुत्र के चरण कमल सु जाकू लक्ष्मी प्राप्त भई है, ये बाकी प्रतिष्ठा को निमित्त है। तो चरणारविंद की बात आई ना, गोपी जने ठाकुर जी के चरणारविंद के महात्म्य को वर्णन कर रही है। क्यों, तो कह रही है यद यस्मात् तद्वनम देवक्याः पुत्रस्य पदाम्बुजानाम लक्ष्माणि चिह्नानि ध्वज वज्रादिनी तैहि लब्धा लक्ष्मीर्येन। आहा, क्या कह रहे हैं कि देखो एक बात समझो कि या के कारण केवल देवकी के पुत्र के जो चरण कमल के जो चिन्ह हैं, कौन से, यस्मा, क्योंकि तद वनम, वो जो वन है वृंदावन, वाकु देवक्या पुत्रस्य पादाम्बुजानाम लक्ष्मणी, चरण कमल के चिन्ह मतलब ध्वजा वज्र इत्यादिशु प्राप्त करी भई लक्ष्मी जाको प्राप्त भई है, ऐसो वृंदावन वाकु प्राप्त भई है। यासु वाकी प्रतिष्ठा है, वृंदावन में वाकी प्रतिष्ठा भई। और स्वस्य स्वच्छंद संबंधार्थम देवकी सुत पद प्रयोग, देवकी सुत पद को प्रयोग नंद गोप संबंधिनी सा। देखो एक बात कह रहे हैं, खुद के स्वच्छंद संबंध के लिए माने देवकी सुत प्रयोग कियो है। ये गोपीजन नंद गोप के संबंध वाली है, नंद गोप के संबंध वाली गोपी है, माने ब्रज से कनेक्टेड है, मथुरा से कनेक्टेड नहीं है, ब्रज से कनेक्टेड है। याली ऐसे बोल रही है, यूं कह रहे हैं कि देवक्याः प्रसूति मात्रम न तो अन्यद इति सुत पदम। यूं कह रहे हैं कि भाई देवकी जी सु भगवान को जन्म मात्र है ऐसे स्वीकार्य है, दूसरों कोई देवकी जी के साथ कुछ भी संबंध या कोई नहीं है, यूं कह रहे हैं। ये बात बताने के लिए जो है, जताने के लिए सुत पद रखियो है, देवकी सुत पदाम्बुजम ऐसे कहो है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो जो है वो वसुदेव सुत क्यों नहीं कहो, देवकी सुत क्यों कहो। तो योग महाप्रभु जी कह रहे हैं कि स्त्री प्राधान्यात स्त्रीषु कृपापि सूचिता। अब ये देखो,
वसुदेव सुत क्यों नहीं कहे हो? ये बात महाप्रभु जी ने नहीं बताई है, नीचे प्रकाशकार या लेखकार बता है। वासु में वहां आशय सो आपको उनको बात समझा रहा हूँ। हर बात में मैं आपको ले जाऊं नीचे, कि देखो नीचे देखो फिर ऊपर आओ, तो आपको महान कंफ्यूजन हो गया। इसलिए मैं ही आपको निरूपण करके आपको समझा दे रहा हूँ कि स्त्री प्राधान्य स्त्रीषु कृपा भी सूचिता, स्त्री के ऊपर कृपा भी बताई है। यहाँ में आया ना ध्यान में, स्त्री को प्राधान्य हो स्त्री मैंने स्त्रियन के ऊपर कृपा को भी यहाँ सूचन किया है, क्योंकि पुष्टि मार्गे ताशाम प्राधान्यम इति अवोचाम। ये तो हम पहले ही कह गए हैं कि पुष्टि मार्ग में स्त्री प्रधान है, हम ये तुमको पहले ही बता चुके हैं। और भक्ति मार्गे चरण प्रधान भूतो, भक्ति मार्ग में चरणारविंद चरण कमल की प्रधानता है। और वहां में भी तत्रापि अंबुजम जलोद्भूतम स्त्रीणामेव हृदय तापहारकत्वेन शोभते। आहा, यूं कह रहे हैं कि वहां में भी जल में उत्पन्न भयो जो कमल है, वो ही जो है स्त्रियन के हृदय को विषयक जो ताप है वह को दूर करने वालों के समान शोभे है। ये बात कही। तत्रापि अंबुजम जलोद्भूतम स्त्रीणाम हृदय तापहारकत्वेन शोभते। तादृशस्यापि वा तादृशस्यापि या ध्वज वज्र अंकुशादि शोभा सा न अन्यत्र फलति वृंदावने सा प्रतिफलति इति। मैंने ऐसे मैंने ऐसे चरण कमल भी मैंने ऐसे चरण कमल की शोभा ध्वज वज्र अंकुश इत्यादि सु जो है दूसरे ठिकाने फलित नहीं हुए है, केवल वृंदावन में ही वको प्रतिफलन भयो है। या लिए वाके चरण पने को संपादन कियो, ये वाके चरण कमल को संपादन कियो। आया समझ में? जैसी शोभा वाको प्रतिफलन वृंदावन में हो रहे है, ऐसो कहीं नहीं हो रहा है, यूं कह रहे हैं चरण कमल को। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? पादत्वमेव संपन्नम अतो लक्ष्मीरपि तत्र निया नियता अतः पदाम्बुजै ही लब्धा लक्ष्मी। यानी कह रहे हैं कि यानी लक्ष्मी भी वहां पे तत्र नियता, लक्ष्मी भी वहां पे नियत है, लक्ष्मी भी वहां वृंदावन को प्राप्त है, माने वहां की शोभा को वो प्राप्त, वहां की शोभा को प्राप्त है वृंदावन को। क्यों? तो कह रहे माने वो जो लक्ष्मी शोभा प्राप्त करी है वो चरण कमलंसु प्राप्त करी है। पादाम्बुजै ही लब्धा लक्ष्मी है। वृंदावन की शोभा अपनी शोभा नहीं है, प्रभु के चरण कमल सुप्राप्त शोभा है। यानी देखो ये निर्गुण गोपिका है ना, बिल्कुल निर्गुण स्वरूप से ठाकुर जी को वर्णन कर रही है। यानी ये असूया पक्ष में भी लेना हो तो ले सको, और अनसूया पक्ष में लेना हो तो भी घटित हो सके, ये पंक्ति ऐसे कर रहे हैं। हाँ बोलूंगा। जी ये निर्गुण पक्ष वो वर्णन कर रही है, वो कैसे समझना? मतलब ये आगे यहाँ के श्लोक के साथ डिफरेंस कैसे लाना है? देख, निर्गुण निर्गुण भाव तो ऐसे आया हो कि नहीं, कि जो चरणारविंद को यथार्थ वर्णन जानती हो, चरणारविंद के स्वरूप को यथार्थ वर्णन निर्गुण गोपी का सिवा कौन को खबर है कि भाई चरणारविंद को महात्म्य क्या है। और शास्त्रन में पुराण में ठाकुर जी के चरण के स्वरूप को महात्म्य ख्यापित है, वो सारी श्रुतियां निर्गुण श्रुतियां हैं जो चरणारविंद को ख्यापन कर रही है। वास्तु ये बात आ रही है संबंध की, ये निर्गुण गोपी का। तो
देखिए गणेश, हाँ बोल। देखिए, तो ये जो आपने कही ना कि निर्गुण पक्ष इसलिए असूया ले भी सके और नहीं भी ले सके, तो वहाँ में जो असूया है वो भी तो मतलब अलौकिक अर्थ में ही ले सके ना। जैसे अपन 84-252 में पढ़े कि वहाँ जो ईर्ष्या हती या जो भी हती वो अलौकिक सेंस में हती। तो यहाँ पर सिंस प्रभु के चरणारविंद को महात्म्य उन्होंने मतलब हाईलाइट कियो है और बाकी सब गौण है, तो उनकी जो असूया चाहे वेणु के प्रति हो या फिर चाहे वृंदावन भूमि नहीं के प्रति हो। अनसूया। हाँ मतलब अगर असूया भी लेनो है जैसे आपने कही, तो हाँ वो हाँ असूया भी उनकी अलौकिक गति, वहां में कोई ऐसा लौकिक वो नहीं है, तो वैसे ही लेनो ना। हाँ इस बिल्कुल ऐसे हाँ ही लेना। मतलब क्योंकि प्रभु के चरणारविंद को महात्म्य हाईलाइट कियो है, तो बाकी के सब को गौण कियो है, तो वो असूया भी समझे तो फिर वैसे ही लेनो करके कि वो हाँ अलौकिक। बिल्कुल बिल्कुल पर जे बिल्कुल। जे असूया समझे तो कितनी सुंदर असूया, उनको ये असूया आ रही हाँ है कि मेरे हृदय पे क्यों चरण नहीं धरे हैं। तो ये तो सही कुछ बात है। आनो मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सच्ची कह ले रहे हैं। तो भी कुछ गौण नहीं हो रहा है। ये हाँ, गौण नहीं हो रहा है। लेकिन इनको ये अनसूया के पक्ष में यहाँ पे अर्थ किया है कि भाई इनको, उनको कि भाई हमको वृंदावन से, वृंदावन को महात्म्य नहीं है ये। वृंदावन की जो भी शोभा है, वृंदावन भूमि पे, भूमि की कीर्ति को बढ़ा रहे हो है, तो क्यों बढ़ा रहे हो भाई? देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी है वो। देवकी सुत के चरण कमल सु अने लक्ष्मी को लब्ध कियो है, प्राप्त कियो है। क्योंकि चरना कमल के जो चिन्ह हैं, ध्वज वज्र अंकुश वगैरह, ये सब वाकु में प्राप्त भय हैं। वासुआ की शोभा बढ़ रही है वृंदावन की। तो ये तो हम यथार्थ वर्णन कर रही हैं, तो निर्गुण गोपिका ही ऐसा बोल सके। नहीं महाप्रभु जी लेकिन कह रहे कि निर्गुण गोपिका तो ऐसा यासु आया ना समझ। प्रभु जी ने कितनों सेवा में ले लियो है, वो अभी समझ आ रहा है कि स्थान को महात्म्य नहीं है। ठाकुर जी पधारे तो तुम्हारो घर गोकुल भयो। वो अभी अभी सब कनेक्ट हो रहे एक के बाद एक। वैसा हो रहा था। तो भूमि यदि सार्द्रा भव, सार्द्रा तदैव भवति इति भूमि कृतैव सा लक्ष्मी प्राप्तो अतो युक्तम च भूमे है कीर्ति ख्यापयति इति। अरे भाई एक बात समझो, भूमि सार्द्र होवे ना, भीनी होवे ना, तदैव भवति, तब आपको सब लब्ध लक्ष्मी प्राप्त हो गया। जैसे सूखी भूमि होवे तो वहां पे कुछ छपे क्या? भूमि में सार्द्रता होनी चाहिए। ऐसे अपने हृदय में, हृदय रूपी जो वृंदावन की भूमि है, वहां में सार्द्रता चाहिए। यो बता रहे हैं, इनडायरेक्ट मीनिंग है। अब ये अगेन मेरा व्याख्यान है, ये तो टीका में प्रकट नहीं है। तो ये तो मेरा व्याख्यान है कि मैंने ऐसे आपको अर्थघटन किया है कि वृंदावन रूपी जो तुम्हारी भूमि है वो आर्द्र होनी चाहिए। कि तुम्हारी सूखी भूमि हो है तो कोई वहां में ठाकुर जी के चरणारविंद को प्रवेश नहीं होएगा, वो लब्ध नहीं होएगा। ख्याल आया ना? अतो युक्तम च भूमे कीर्ति ख्यापयति। यानी देखो बराबर ही बताया है कि, बराबर ही बताया है कि वृंदावन जो है भूमि की कीर्ति को बतावे है ऐसे करके। या सो भूमि को लेके भूमि को वो लक्ष्मी की प्राप्ति भई है, यानी ये वृंदावन भूमि की कीर्ति को बता रहा है। वो योग्य बात है, कोई अयुक्त बात नहीं है, महाप्रभु जी कह रहे हैं। और एक गजब की बात महाप्रभु जी और बता रहे हैं, करूं कि नहीं आज? आज पूरा कर दे ये श्लोक? नहीं दिया होगा ना, 10-25 तो हो गई। अभी आधा घंटा और जाएगा, कोई बात नहीं, अगली बारी करेंगे। किंचन केवल इतनों में कहूं, किंचन केवलम लक्ष्मीरेव प्राप्ता किंतु भक्ति ज्ञाने अपि प्राप्ते इत्याह गोविंद इति। एक बात समझो, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि खाली जो है या को भक्ति ही प्राप्त करी है ऐसा नहीं है, अरे या कि कीर्ति को ही प्राप्त करो ऐसा नहीं है, लक्ष्मी रेव प्राप्त ऐसा नहीं है, किंतु भक्ति ज्ञान भी आने प्राप्त किया वृंदावन में। तो कैसे किया भाई?
तो कह रहे हैं यदा भगवान वेणुनादम करोति, जैसे भगवान वेणुनाद करें तो नील मेघो गर्जती इव भाति, तब ऐसा लगे कि नील मेघ जो है गर्जना कर रहा हो, ऐसा लगे है जब ठाकुर जी वेणुनाद करे हैं वह वक्त। और वह समय जो है ततो मयूरा मत्ताश्च होंगे, मयूर जो है वो, मोर जो है वो मत्त हो जाए हैं, और मत्त हो जाने के कारण ततो नृत्यंती, यानी वो नाच करें। और यदैव भगवता वेणुनाद क्रियते, तो जा बखत जो है एक बात समझो, जा बखत जो है भगवान जो है वो वेणुनाद करे हैं, वा बखत जो है देह विस्मरणम नृत्यंच जायते, वाके बखत देह को विस्मरण हो जाए है और नृत्य भी हो गए है। या इसलिए मयूर में भक्ति को उद्रेक बताया, देखो भक्ति भी बताई, फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक। महाप्रभु जी ये बहुत कहे आपको, देखो भक्ति को उद्रेक बताया, मयूर जब नाचे है तो वह को अपनी देह को विस्मरण हो जाए है, तो ये भक्ति की उद्रेक दशा में वह को भक्ति भी प्राप्त वृंदावन को भैया ये बता रहे हैं। तो तादृशम नृत्यम प्रेक्ष्य आदृशानुषु अवरतानि तूष्णीम स्थितानि अन्यानि सर्वाणि एव सत्वानि यत्र स भगवद भक्ति ज्ञानाद तेषाम तूष्णीम भाव लक्षणम ज्ञानम। देखो ज्ञान बता रहे हैं, भक्ति बताई, अब ज्ञान बता रहे हैं। कैसे ज्ञान बता रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ऐसे नृत्य को देख करके, ऐसे नृत्य को देख करके प्रेक्ष्य आद्री सानु, सानु जो है ना, एक बात समझो, आद्री मतलब पर्वत, और सानु मतलब पर्वत को जो शिखर होवे ना उसको सानु कहते। और सानुषु मतलब पर्वत पे अवर्तानी जो दूसरे अन्य प्राणी हैं वो तूष्णी स्थितानी, वो चुप रह करके, अन्यानि सर्वाणि एवं सत्र मने सत्वानि यत्र, मने वो सत्वता को प्राप्त हो जाए हैं, मने सात्विकता को प्राप्त हो जाए, चुप हो जाए। सात्विकता क्या करे? सात्विकता गुण कैसा है? जो शांति प्रोड्यूस करे, जो शांत कर दे सबन को। दूसरे सारे प्राणी जो है ना मौन हो गए हैं, खाली बस मग्न है, और भगवान की भक्ति सहित ज्ञान सु, भक्ति सहित जो ज्ञान भयो वासु, उनमें तूष्णीम भाव, तूष्णीम भाव मतलब चुप हो जानो, ये जो है वो जो है वो ज्ञान कहो। तूष्णीम भाव लक्षणम ज्ञानम उत्तम स भगवद भक्ति ज्ञान, भगवद भक्ति ज्ञान, भगवान के भक्ति सहित जो ज्ञान हो तो वासु उनको ज्ञान कहे। तो भक्ति भी बताई और ज्ञान भी बताया, यूं कह रहे हैं। अभी देखो फैंटास्टिक अर्थ, और मैं आपको बताऊं, आज ये 10वां श्लोक पूरा हो जाएगा शायद, मेरे को लग रहा है। अब क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी कि एको भक्तो अन्य सर्वा ज्ञानी न। अरे एक बात समझो भाई, कि आप कह रहे हो कि भक्त तो एक ही है, ख्याल में आया ना? भक्त एक हैं और दूसरे सब कैसे हैं? ज्ञानी ना, दूसरे सब ज्ञानी हैं। तो ननु अधो विलेशया स्वभावतः कथम ज्ञानिनो भविष्यन्ति। ननु अधो विलेशया, अधो मतलब नीचे, विलेश कौन को कहते हैं? कि जो सांप, मूसा, चूहा और जो मांद में रहने वाले, मांद में रहने वाले प्राणी हो ना, उनको संस्कृत में विलेश कहा जाए।
तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एको भक्तो, भक्त एक है, अन्य सर्वे ज्ञानी ना। तो अन्य सब जो है वो ज्ञानी कैसे हो सके? वो कह रहे हैं कि एक ज्ञान को फल तो ऊंचो जानो है। ज्ञान को फल का है, अपने को ऊंचो ले जाए, बराबर ना। तो ननु अधो विलेशया स्वभावतः कथम ज्ञानी नो भविष्यन्ति। तो स्वभाव से ज्ञानी कैसे हो रहे हैं सारे प्राणी, ये हमको समझ में नहीं आ रही है। शंका उठाई है ना कि भाई सारे प्राणी जो है सात्विक हो गए हैं, भगवत भक्ति के ज्ञान सु एकदम मुग्ध हो गए हैं। अरे भाई भक्त तो एक ही है, मयूर। बाकी सब प्राणी तो विलेश हैं, और विलेश जो है वो सब अधो हैं, स्वभाव सु नीचे रहने वाले हैं। तो वो ज्ञानी कैसे हो गए? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई ज्ञान से फल ऊर्ध्वगमन। ज्ञान को फल क्या है? ऊंचे जानो। तो ज्ञान से फलम ऊर्ध्वगमनम इति आशंका आह आद्रिसानुषु। वाको समाधान कर रहे हैं भाई कि आद्रि अद्रिसानुषु मतलब पर्वत के शिखर पे रहने वाले। वासु क्या कहना चाह रहे हो? यूं कह रहे हैं महाप्रभु जी के यत्र क्वापि स्थिता, कहीं भी रहते हो तत्रैव गत्वा, वो शिखर पे जा करके पश्यन्तः तिष्ठन्ति, वो मने देखते बैठ वहां बैठे हैं, या लिए उनको दोषा भाव है, या लिए स्वस्थान त्याग, खुद के स्थान को त्याग भी बतायो, और ऊर्ध्व गमनम च उत्तम, तो ऊर्ध्व गमन भी बतायो। तो ऊर्ध्व गमन से उनको ऊंचो ले जाना बतायो कि नहीं? ये आई पंक्ति समझ में? माने जो तूष्णीम भाव जो है तो चुपचाप बैठ जानो, वासु दोष को अभाव बतायो। पश्यन्तः तिष्ठन्ति इति योषा भाव, तूष्णीम भाव, वो उनको गुपचुप रहना जो है वो ज्ञान बतायो, दोष को अभाव बतायो, यानी उनके स्थान को त्याग, और जो ऊंचे जानो पनो है वासु, ये बतायो, उनमें दोष को अभाव बतायो कि नहीं ज्ञानी है वो। देखो ज्ञान को लक्षण भी वहां प्रकट हो रहे। तो ये पूरो अपन ने 10वां श्लोक देखियो। 10वां श्लोक ठाकुर जी महाप्रभु जी के पास पूर्ण भयो अपनो। तो कुल मिला के मुझको लगे आपको आशय, आपको ध्यान आया होगा क्या महाप्रभु जी आपको कहना चाह रहे हैं। सब मौन हो गए, आप लोग भी तूष्णीम भाव आ गया आप लोगों को भी, ये कुछ पूछना है? ओके, 10 श्लोक पूरे हो गए अपने। अब नेक्स्ट टाइम 11वां श्लोक देखेंगे अपन। तो यहाँ रखें अपन। कुछ और पूछना? ध्यान से देखिए श्लोक बाद में, ये एक रिवीजन आपको लगेगा आपको क्लास को, तब जाके वो 10वां श्लोक आत्मसात होएगा। आज बहुत सारे टॉपिक्स थे जे यार लिए लास्ट टाइम वो ईर्षा को હતો ना तो वो एक एक सड़ंग चलो गयो। ये थोड़ो 4-5 जगह से है तो वो थोड़ा सुनना पड़ेगा बराबर से। हाँ सुन लीजिए, मुझे बताइए बाद में, है ना। तो अपन यहाँ रखें आशय को पद कर। गोवर्धन की रैया तरटी श्री, गोवर्धन की रैया।
नित प्रति मगन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरटी श्री गोवर्धन की रही। तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहीं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरधारी जो सो कहिए रटी गोवर्धन की रही।